जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो है ये पार्ट 2 है, मैथ है, ठीक है, क्लास 10 वालों के लिए है। तो जो क्वेश्चन अभी बचे हैं उसको सॉल्व करवाना है, ठीक है। तो बहरहाल हमने क्वेश्चन इधर लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन इधर लिखा, सॉल्व मैं इस साइड करूँगा, एक एक क्वेश्चन का सॉल्व मैं करते चलूँगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पेपर मैं आपको दिखा दूँ, वही पेपर आपका है, ठीक है। पेपर ये रहा आपका, ठीक, ये पेपर है। तो आइए देखते हैं, दूसरे का सॉल्व करवाना था, ठीक है। पहला वाला आप अपने पहले वीडियो में देख चुके होंगे। तो आइए दूसरे खंड, सभी खंड कीजिए, ठीक है। दूसरा है सभी खंड करना इसमें। तो दूसरे का क्या कह रहा है, एक अर्धगोलीय प्याले में कितना पानी आ सकता है जिसका व्यास, ठीक है, 6.3 सेंटीमीटर हो। तो भैया व्यास कह रहा है तो त्रिज्या क्या होती है, आधा होती है। व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो अर्धगोलीय कह रहा है, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। का है दूसरे का। अब दूसरे के का में कह रहा अर्धगोलीय कहा इसमें, तो क्या हो जाएगा, अर्ध गोले प्याले का त्रिज्या बराबर कितना होगा, 6.3/2। त्रिज्या आधी होती है व्यास की, ये आपका व्यास दिया था तो इसकी आधी हो गई। तो अब बताइए हमको, अर्ध गोलीय प्याले का आयतन बराबर, इसका सूत्र होता है हाफ 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। जब इसको हम इसमें गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, इससे 2 से कटेगा तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो 2/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे, ठीक है। तो गुणे क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर इसका क्यूब है तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। 6.3/2 गुणे 6.3/2 गुणे 6.3/2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे काटना है, कटेगा कि नहीं। अगर हम 2 से इसको काटेंगे, 2 से तुम्हारा कैंसिल हुआ, ठीक है। 2 एक अन्नन दो, 2 एक अन्नन दो, फिर 2 से जब काटेंगे तो 2 गिरहिया में 22, ठीक है, इतना हुआ। फिर और कुछ कटेगा, हाँ ये तुम्हारा कट जाएगा 3 से। 3 एक अन्नन 3, 3 3 दूनाई 6, 3 एक अन्नन 3, 21 आया। तो 7×3 = 21.3 आया, ठीक है। अब इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो आएगा कितना, देख रहे हैं हम, 6.3 गुणे 6.3/1, ठीक है, और बटे 2। उसके बाद गुणा करके ये वाला 0.3 जो बता, 0.3/1। अब इसका आप गुणा अगर करते हैं तो आपको गुणा करने में आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका 65.4885, ये इतना आएगा, ठीक है। ये आएगा आपका सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। ये रहा आपका आंसर, ठीक। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए हम लोग इसको रफ करते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ चला जाए। आगे देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आंकड़ों खा वाला है, आंकड़ों 3, 4, 6 और यक्ष का समांतर माध्य 5 है।
यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्ष का मान ज्ञात करना है। अब इसमें संख्या कितना दिया है, ठीक है, तो आंकड़ों का समांतर माध्य है, यक्ष का मान का है, तो समांतर माध्य पहले क्या दिया, पहले इसको लिखते हैं समांतर माध्य, ठीक है, बार एक्स बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। और आंकड़ों कितना दिया है, आंकड़ा दिया गया है आपका 3, 4, 5 और x, ठीक है। और x का मान कह रहा है हमको ज्ञात करने को, क्या कह रहा है, x का मान कह रहा है ज्ञात करने को। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे आप, तो आप सूत्र लगाएंगे समांतर माध्य का, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों की कुल योग या पदों के अयोग बटे पदों की कुल संख्या, ठीक। तो अब बताइए हमें पदों का योग, सॉरी ऐसे रख देना, पदों का योग डायरेक्ट लिख देना। अब पदों का योग कितने पद हैं, सबका योग करना, जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं जितने आपके इधर ऊपर दिए गए हैं प्लस एक्स बटे, अब कितने पद हैं इसको गिनना है, कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 4 हैं, 4 अंक और अच्छे मिला करके हैं। अब समांतर माध्य तुम्हारा दिया है 5 दिया है, इसके बटे 1 लिख सकते हैं हम। अब जब तिरछा गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 हुआ, 5 चौक 20, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 20 बराबर बटे 1, नहीं डायरेक्ट कर। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 4, सॉरी यहाँ 6 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, इसको 6 कर लीजिएगा, तो 6 4 10, 10 3 13, कितना आएगा 13 प्लस एक्स, ठीक है, 13 प्लस एक्स आएगा। अब क्या करना है, जब 13 प्लस एक्स आया है तो 13 को इधर लेके आओगे तो 20 माइनस 13 जब घटाओगे कितना आएगा, 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा। तो यक्स बराबर कितना आया, 7 आया, यही कहा है ज्ञात करने को, तो आपका रहा ये आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे की तरफ चला जाए। तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं, आगे की तरफ चला जाए। ये जो था ये खा वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब जो है दूसरे का आप देख लेते हैं, गा देख लेते हैं, दूसरे का गा कह रहा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और उसके केंद्र से किसी जीवा पर खींचा गया लंब 6 सेंटीमीटर है, तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करने को कहा है, पहले आप वृत्त बना लीजिए, ठीक है, एक वृत्त बना गया, या इसका केंद्र हो गया, अब इसका क्या हो गया, ये जीवा हो गया, ये उस पर लंब हो गया, ठीक है। तो इसमें एक त्रिभुज बना लीजिए, बनाया गया, 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक, ये बनेगा तुम्हारा ए ओ सी बी, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये तुम्हारा कह रहा है ए ओ कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और ये तुम्हारा कह रहा है 6 सेंटीमीटर है। तो अब बताओ, इस पे आप पाइथागोरस में लगा सकते कि नहीं, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब बताइए हमको, जब कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग लगाए हैं तो कितना होगा कर्ण का, तो कर्ण कौन है, ए ओ है, या फिर आप ओ ए लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस लंब कौन है, लंब कौन है ये तुम्हारा, लंब तुम्हारा ये होगा,
तो कितना हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस आधार कौन है, ये होगा तुम्हारा, ठीक है। जब छोटी वाली रेखा होती है उसको आधार बोलते हैं, तो आधार कौन होगा तुम्हारा सी ओ सी, डायरेक्ट कर लेते हैं ओ सी, ठीक है, स्क्वायर। अब बताइए हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको इधर लेके आएंगे तो ए सी का स्क्वायर बराबर, ये उधर जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ओ सी स्क्वायर। अब हमें मान दिया है ए सी का स्क्वायर बराबर ओ सी कितना होगा आपका, ओ और सी 10 दिया है, 10 का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग, ओ ए का वर्ग कितना दिया है 10 दिया है, और ओ सी कितना होगा आपका 6 होगा, 6 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर, अब 10 का करेंगे तो 100 आएगा, और इसका कितना आएगा 6 का 36, कितना आएगा 36 आया है। तो ए सी का जब वर्गमूल हटाएंगे तो तुम्हारा कितना आएगा, यहाँ पे इसको घटाएंगे, जब घटाओगे कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गए 6, 3 9, तो कितना आएगा ए सी बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा 8 का वर्गमूल है ये, तो कितना हो जाएगा 8 28 64, तो कितना आया 8। ए सी बराबर कितना आया 8 आया। तो अब बताइए हमें जब ए सी बराबर 8 आया, अभी हमको निकालना क्या था, इसमें कहा है तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो बताइए ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं इसके, तो क्या लिखोगे तुम, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ए सी बराबर है बी सी के, ए सी बराबर है बी सी के। जब ए सी बराबर होगा बी सी के तो ए बी बराबर कितना होगा, ए और बी बराबर हमको निकालना ही, तो ए बी बराबर कितना होगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा तुम्हारा ए सी प्लस सी बी। अब बताइए हमको ए बी बराबर ए सी, ठीक है, ए सी और सी बी को आप यहाँ पे लिख सकते हो ए सी ना, तो कितना हो जाएगा ए सी, तो ए बी बराबर ए सी कितना होगा, दोनों जो जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ए सी हो जाएगा। जब 2 ए सी हो जाएगा आपका, तो आप देखिए यहाँ पे कि ए बी बराबर ए सी का मान कितना निकाले हैं आप 8 निकाले हैं, तो 2 गुणे 8, 8 दुनाई 16, तो ए बी बराबर कितना आएगा 8 दुनाई 16, कितना आएगा 16, तो ए बी का मान कितना आ गया 16, यही आपका आंसर है, ठीक है। एक बार इसके शॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए रफ करते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक, तो देखते हैं दूसरे का घा। अब घा वाले में कहा इसमें कि रेखा 4x माइनस 5y बराबर 20 द्वारा निर्देशाक्षों पर कटे हुए अंतःखंडों के माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, रेखाखंड कह रहा है, तो ये एक रहा, ये रहा, ठीक है। तो इससे जो काट रहा है ये तुम्हारा ये हो गया, ये तुम्हारा y हो गया, ये तुम्हारा x हो गया, तुम्हारा y डैश x डैश, ठीक है। तो ये तुम्हारा a हो गया, ये तुम्हारा b हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा o डैश b, तो o डैश a, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे आप रेखा का समीकरण जो x तथा y अक्षों को या अक्षों पर क्रमशः a और b पर काटे तो, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारा x बटे a प्लस y बटे
बी बराबर 1, समीकरण 1 बना। तो आप लिखेंगे दिया गया समीकरण, तो दिया गया समीकरण क्या है, 4x माइनस 5y, ये आपके प्रश्न में दिया है, बराबर 20। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 20 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4x बटे 20 माइनस, ठीक है, बटे 20। जब काटेंगे तो 5 चौक 20, 4 पंचे 20, तो आएगा आपका कितना, आएगा यहाँ पे x बटे 5, कितना आएगा x बटे 5 माइनस y बटे 4 आएगा। ठीक है, तो क्या कर देना, इसको समीकरण 2 मान लेना। तो आप क्या करेंगे, यहीं पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना जब करेंगे हम तो क्या आएगा आपका, तो आपका आ जाएगा x बराबर आएगा आपका 5 और y बराबर आपका आएगा -4। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। जब इसको भाग करेंगे तो कट जाएंगे सब, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको रफ किया जाए, फिर उसके बाद आगे की तरफ चला जाए। जी, अब तीसरा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अब इसको हम तीसरा कर दे रहे हैं, तीसरा हो गया है, ये आपका तीसरा है। अब तीसरे के काम में कह रहा है सभी खंड कीजिए, तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन को सॉल्व करा दे रहे हैं, बाकी 2 क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो लिखा है इसमें, सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए बराबर √1 प्लस साइन 2a बाई 1 माइनस साइन 2a। हमको सिद्ध करना RHS और LHS से। ठीक है, तो देखो भैया सिद्ध क्या करना है, साइन a प्लस कॉस ए बटे साइन a माइनस कॉस ए बराबर 1 प्लस साइन 2a बटे 1 माइनस साइन 2a। ठीक है, हमको यही मतलब सिद्ध करना है। तो चाहे आप सिद्ध करके ये लेके आइए, चाहे आप सिद्ध करके ये लेके आइए, तो मैं यही लेके आऊंगा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा RHS और तुम्हारा क्या हो जाएगा LHS। ठीक है, तो इसी को हमको सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध करते हैं कैसे। आप जानते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट यानी कि हम जानते हैं। तो क्या जानते हैं आप, उसको देखते हैं। तो आप ये जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है। फिर आप ये जानते होंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर ये भी जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये इतना आप जानते होंगे। तो आइए इसी से सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पे है, सॉरी साइन 2 थीटा पे है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप अगर इस चीज़ को इस चीज़ में रख देते हैं तो आएगा कि नहीं, इस स्थिति में अगर रखेंगे आप तो आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा,
तो आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये रहा। फिर उसके बाद आप लिखेंगे नीचे, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में टूटेगा, तो क्या टूटेगा, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे ए रहेगा, माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए क्या करना है, ये तुम्हारा a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला हो गया इस तरह। तो क्या करना है आपको, इसको जब आप लिखेंगे तो किस स्थिति में लिखेंगे, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ए प्लस बी का ए प्लस बी का सूत्र पे लगा है। अब ये वाला तुम्हारा ए माइनस बी के पे लगेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे आप, साइन ए माइनस कॉस ए, कॉस ए होल का स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जब इसको स्क्वायर खोलेंगे यानी कि 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक कॉस एक सिंगल ये दोनों है कट जाएंगे, तो क्या होगा तुम्हारा, आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यानी कि दोनों बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो हमको प्रूव यही कर रहा है, तो प्रूव्ड हो रहे हैं। ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, दोनों बराबर हैं, यानी कि आप लिखेंगे आर एच एस बराबर है एल एच एस के। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। जो सिद्ध कर रहा था वो आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे की तरफ चला जाए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको रफ करते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ आगे क्वेश्चन फिर सॉल्व किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन कहा है इसमें कि समांतर रेखाओं, ये तो हाँ का वाला कहा है, तीसरे का हो गया, खा देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। सिद्ध करने को कहा है, तो देखिए पहले आप एक वृत्त बनाइए, और ये सही से नहीं बना, हम इसको यहाँ पे बना दे रहे हैं। ठीक है, एक वृत्त हो गया। अब वृत्त में क्या करना है, इसको एक जीवा बनाना है, बनाया गया, इस पे 2 त्रिभुज बनाना है। तो क्या इससे पता चलता है कि 2 त्रिभुज जो होंगे ये 90 डिग्री के होंगे दोनों। ठीक है, अब हम इसको जो है ए डी बी ओ कर लेते हैं, इसको समांतर इसके कर देते हैं, इसके समांतर इसके कर देते हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो बताइए यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, 2 त्रिभुज कैसे कैसे बन रहे हैं, सेम सेम शकल के बनेंगे दोनों त्रिभुज, ध्यान रहे। ठीक है, यहाँ पे सही से बन नहीं पाया तो आप बना लीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी डी ओ, चाहे फिर बी डी ओ लिखो चाहे फिर बी डी ओ। ठीक है, ये होगा में। तो दोनों में तुलना करना, देखो कैसे करा जाए। तो ए ओ बराबर होगा किसके, ए ओ बराबर होगा ओ बी के, ओ बी के। तो क्या होगा ये तुम्हारा, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त की क्या है, ये दोनों त्रिज्या है यहाँ से। तो बताइए जब त्रिज्या है तो ओ डी बराबर होगा कि नहीं, कोण बराबर होगा कि नहीं, ओ डी बराबर होगा किसके, ओ डी के, ओ डी के, क्योंकि क्या है ये उभय निष्ठ है। क्या है, उभय निष्ठ भुजा है। ठीक, अब क्या करना है, तो लेना है कोण ओ, अब कोण देखना है, कोण ओ डी ए।
बराबर होगा कोण ओ डी बी के। ओ डी ए बराबर होगा ओ डी बी के। ये दोनों कोण बराबर हैं, तो यानी कि क्या है ये, तो आप लिखेंगे ही ओ डी ए बी पर लंब है। कैसा है? लंब है। जब लंब है तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे एस एस ए यानी कि साइड साइड एंगल एंगल। तो क्या होगा, त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम होगा क्या, त्रिभुज बी ओ डी के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा भुजा तुम्हारी बराबर होंगे ए डी बराबर हो जाएगा किसके, बी डी के। ए डी बराबर हो जाएगा किसके, बी डी के। ठीक है, ये रहा, तो सिद्ध करने को कहा था इसमें। ठीक है, तो हो गया आपका ये आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। ठीक है, तो बाकी की जो बचे क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।